अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी यूबीएल ब्रांच का विज़िट किए बगैर, किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंटेशन के बगैर, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आईडी कार्ड की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही घर बैठे चंद मिनट के अंदर अपना यूबीएल फ्रीलांसर अकाउंट ऑनलाइन किस तरह बना सकते हैं। इस अकाउंट को बनाने का मुकम्मल तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स के साथ प्रैक्टिकल इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस हमने कैसे कंप्लीट करना है। यूबीएल फ्रीलांसर अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने यूबीएल डिजिटल ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है यूबीएल डिजिटल मोबाइल ऐप, देन सर्च करना है। यूबीएल डिजिटल ऐप आपको शो हो जाएगी। आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। आपकी यूबीएल ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपका यूबीएल डिजिटल ऐप ओपन हो जाएगा। फर्स्ट जो पेज आपको शो होगा यूबीएल सर्च का, इसको आपने स्किप करना है। देन नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। यह आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यूबीएल की तरफ से आपके यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई होगी। इसको आप ऊपर से क्रॉस कर दें। देन आप यूबीएल डिजिटल ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको नीचे मोर लिखा हुआ शो होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। देन कुछ ऑप्शन आपको शो हो जाएगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ओपन एन अकाउंट को आपने सेलेक्ट करना है। ओपन एंड अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा स्टार्ट बैंकिंग के नाम से। आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। देन ओपन एंड अकाउंट के पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी क्लिक हेयर की। आपने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यूबीएल डिजिटल के वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने अकाउंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको कई डिफरेंट अकाउंट की ऑप्शन दी गई होगी। इसको आप राइट साइड पर मूव करेंगे तो जितनी भी अकाउंट की ऑप्शन है वो आपको शो होती जाएगी। क्योंकि हमने फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करना है तो दूसरे नंबर पर आपको यूबीएल फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट की ऑप्शन दी गई होगी। इस ऑप्शन पे आने के बाद आपने नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने लेट्स बिगिन के ऊपर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट स्टेप पर आप मूव हो जाएंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस टाइप के बैंक को सिलेक्ट करना है। इस्लामिक और कन्वेंशनल दो ऑप्शन आपको दी गई होगी। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कन्वेंशनल को सिलेक्ट करूँगा। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगली ऑप्शन पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने अकाउंट करेंसी को सिलेक्ट करना है। 6 डिफरेंट ऑप्शंस आपको दी गई होगी मुख्तलिफ करेंसीज़ की, जिनमें से एक करेंसी को आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें हम पीकेआर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर अपने लिए डेबिट कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप इस अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड अभी नहीं चाहिए तो नो को आप सिलेक्ट कर दें, और अगर डेबिट कार्ड चाहिए आपको तो येस को आप सेलेक्ट रहने दें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कई सारे डिफरेंट टाइप के मास्टर और वीज़ा कार्ड्स की ऑप्शन दी गई होगी। साथ ही हर कार्ड के जो मेन फीचर्स और बेनिफिट्स हैं इनको भी मेंशन किया गया होगा।
इनमें से जो भी कार्ड आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कार्ड के लिए उसी टाइम अप्लाई भी कर सकते हैं। अब मुझे इसमें ये वीज़ा कार्ड चाहिए इस अकाउंट के साथ, तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस कार्ड को सेलेक्ट कर लूँगा। आपने भी इसी तरह अपने मतलूबा कार्ड के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना है। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आप आ जाएंगे। यहाँ आपसे चेक बुक का पूछा जाएगा कि आपको इस अकाउंट के साथ चेक बुक चाहिए, यानी यूज़ करना चाहते हैं इस अकाउंट के साथ। अगर चेक बुक नहीं लेना चाहते तो नो को सिलेक्ट कर दें। अगर चेक बुक चाहिए तो येस को ही सिलेक्ट रहने दें। मुझे चूँकि चेक बुक नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ मैं नो को सिलेक्ट करूँगा। अपनी मतलूबा ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी मर्ज़ी की यूबीएल ब्रांच को सिलेक्ट करना है, जिस ब्रांच में आप चाहते हो कि आपका अकाउंट ओपन हो जाए। यहाँ आपको दो ऑप्शन दी गई हैं। एक तो आप शहर का नाम सर्च करके इसके ज़रिए भी अपनी मतलूबा ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको उस ब्रांच का नेम पता है तो आप सर्च बाय ब्रांच नेम की ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन के ज़रिए भी अपनी मतलूबा ब्रांच को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने सर्च बाय सिटी की ऑप्शन के ज़रिए ब्रांच को फाइंड करना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपनी सिटी का नाम लिखना है। शहर का नाम सेलेक्ट करने के बाद उस शहर में जितने भी यूबीएल ब्रांचेस होंगे उनके नेम ब्रांच नेम में आ जाएंगे। आपने इसमें अपनी मतलूबा ब्रांच को सेलेक्ट करना है। जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा यू हैव सेलेक्टेड, और जो ब्रांच होगा उसका नाम साथ में लिखा हुआ होगा। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल्स आपने एंटर करनी है, या आपने फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगले स्टेप पर आप मूव हो जाएंगे। यहाँ आपने अपना फुल नेम लिखना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने आईडी कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। पहले आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने अपने कार्ड की इशुएंस डेट लिखनी है, जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखी होती है। इसके बाद आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की इमेजेस को अपलोड करना है, और इस बात का ध्यान रखना है जो भी इमेज आप अपलोड करेंगे कि वो जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो। पहले आपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। क्लिक हेयर पे आपने क्लिक करना है, देन आपको ऑप्शन शो हो जाएगी। आप कैमरा की ऑप्शन को सेलेक्ट करके डायरेक्ट आईडी कार्ड की पिक्चर लेकर भी अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपके मोबाइल में पहले से आईडी कार्ड की इमेजेस मौजूद है तो फाइल्स पर क्लिक करके आप अपनी मतलूबा इमेज को अपलोड कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास पहले से ही आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की इमेजेस स्टोर है, तो मैं फ़ाइल को सिलेक्ट करके आईडी की फ्रंट साइड की इमेज को अपलोड कर लूँगा। आईडी की फ्रंट साइड इमेज को अपलोड करने के बाद आपने इसी तरह अपने आईडी कार्ड की बैक साइड की इमेज को भी अपलोड करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड करना है। बोथ साइड्स की इमेजेस को अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने मदर नेम लिखना है। देन फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगले स्टेप में फादर या हस्बैंड नेम लिखना है। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद के स्टेप में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो, यानी जिनके नाम पर ये अकाउंट आप बना रहे हैं मोबाइल नंबर भी उनके नाम पर होना चाहिए।
मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस स्टेप में आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यूबीएल की तरफ से इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए थैंक यू, और साथ ही ये भी मेंशन होगा कि जो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। अगर इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक है तो इसको ठीक कर लें, क्योंकि एक दफ़ा जब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे तो फिर आप इन तमाम इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपने फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन आप ईमेल वेरिफिकेशन के स्टेप पर आ जाएंगे। जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा इस पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा। कोड यहाँ पर आपने एंटर करना है। कोड लिखने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। जो नंबर आपने दिया होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। कोड एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो उसी तरह आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा और आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएगी। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। मेल है तो आप मेल को, और फीमेल है तो यहाँ फीमेल को सेलेक्ट कर दें। इसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ यानी जिस कंट्री में आपकी पैदाइश हुई है वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद सिटी ऑफ बर्थ यानी जिस शहर में आप पैदा हुए थे इस सिटी को, उस शहर को आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन नेशनलिटी में ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ होगा। इसके बाद अगली ऑप्शन ऑप्शनल है, इसको आप रहने दें। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको जो स्टेप कंप्लीट करना है वो है कि आपने अपनी एक लाइव सेल्फी लेनी है। यह आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ओपन कैमरा की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगी, इसको आपने अलाउ करना है। अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल कैमरा ओपन हो जाएगा। अपनी एक सेल्फ़ी लेनी है आपने। कैप्चर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव हो जाएंगे। इस स्टेप में आपने अपनी एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी है। पहले मेलिंग एड्रेस लिखना है। कंट्री आपकी पाकिस्तान आ रही होगी। सिटी वाले ऑप्शन में आपने अपने शहर का नाम सेलेक्ट करना है। एड्रेस में अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस लिखना है आपने। नेक्स्ट ऑप्शन है करंट एड्रेस की, यानी आपका मौजूदा पता। अब अगर आपका मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपने इस ऑप्शन सेम एज मेलिंग एड्रेस को सिलेक्ट करना है। अगर आपका मेलिंग और करंट एड्रेस मुख्तलिफ है तो देन आपने अदर को सिलेक्ट करना है और अपना मौजूदा पता उसी तरह लिखना है जिस तरह मेलिंग एड्रेस आपने लिखा था। नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस यानी मुस्तकिल पता। यहाँ भी सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस एक ही है तो देन आपने सेम एज मेलिंग एड्रेस को सिलेक्ट करना है, और अगर सिर्फ करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका एक है तो देन आपने सेम एज करंट एड्रेस को सिलेक्ट करना है। और अगर आपका मेलिंग एड्रेस, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तीनों ही सेम है तो भी आपने सेम एज मेलिंग एड्रेस को ही सेलेक्ट करना है। बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस बाकी दोनों यानी करंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस से मुख्तलिफ है तो देन आपने अदर की ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे। इस स्टेप में आपने अपने काम और इनकम से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले स्टेप प्रोफेशन में ऑलरेडी फ्रीलांसर सेलेक्ट हुआ होगा। अगली ऑप्शन में आपने मंथली इनकम लिखनी है, यानी महीने का आप कितना अर्न कर लेते हैं, और ये अमाउंट आपने डॉलर में नहीं बल्कि पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखनी है। इस पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अमाउंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन
सोर्स ऑफ इनकम भी ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कमीशन्ड वर्क सेलेक्ट हुआ होगा, इसको भी आप एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद पर्पस ऑफ अकाउंट में आपको दो ऑप्शन दी गई होंगी, सेविंग और ट्रांजैक्शनल की। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शनल को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इस स्टेप में अगर आप यूएस सिटीज़न हैं या किसी भी किस्म का ताल्लुक़ है आपका यूएस से, तो देन इन ऑप्शंस को उस हिसाब से आप फिल कर लें। बाकी अब सारे लोग जितने भी ये 6 ऑप्शन हैं इन सब को आप नो कर दें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देन अकाउंट डिटेल्स के पेज पर आप आ जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। यहाँ अकाउंट इस्तेमाल करने से मुतल्लिक आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन दी गई होगी, माई सेल्फ और अदर की। यहाँ आपने माई सेल्फ को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन को आप नो कर दें और देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अगली ऑप्शन है नॉमिनेट अ पर्सन टू कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी आपसे पूछा जाता है कि आप किसी और पर्सन को नॉमिनेट करना चाहेंगे जिनसे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कांटेक्ट किया जा सके। अब इसमें आप अपने भाई को, अपने फादर को, सिस्टर को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप किसी को भी नॉमिनेट नहीं करना चाहते तो देन आपने नो को सिलेक्ट कर दें, और अगर आप नॉमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ आपने येस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिस पर्सन को आप नॉमिनेट करना चाहते हो, नेम के ऑप्शन में आपने उनका नेम लिखना है। फ़ोन नंबर में उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। आइडेंटिटी कार्ड नंबर में उनका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे आप। और रिलेशनशिप टू यू में, यानी इनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, वो आपने लिखना है। मैं अपने भाई को यहाँ नॉमिनेट करूँगा और आप जिसको भी नॉमिनेट करना चाहते हो उनके साथ जो आपका रिश्ता है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा। सिग्नेचर के लिए आपने इस तरह करना है कि आपने एक सादा वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने अपना सिग्नेचर करना है, साथ ही अपना कंप्लीट नेम लिखना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, और जिस डेट में आप अपना ये अकाउंट बना रहे हो वो डेट आपने लिखनी है। ये डिटेल लिखने के बाद आपने इस पेपर की एक क्लियर इमेज लेनी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पिक्चर लेंगे तो जो डिटेल्स होंगी वो बिल्कुल इमेज के बीच में, उसके मिड में आनी चाहिए। जब आप ये सारी डिटेल एक पेज पर लिख लेंगे, उसकी पिक्चर आप ले लेंगे, देन उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है उस फाइल को अपलोड करने के लिए। देन आपने फिर फाइल के ऊपर क्लिक करके जिस फोल्डर में वो पिक्चर सेव की होगी वहाँ से आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करके अपलोड करना है। चंद सेकंड में आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। देन फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सिग्नेचर आपने पेपर के ऊपर किया होगा, क्या वो सिग्नेचर जो आपका आईडी कार्ड का सिग्नेचर है उससे मैच करता है, यानी दोनों सिग्नेचर आपके सेम है। अगर सेम है तो आपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अगर सेम नहीं है तो आपने फिर नो के ऊपर क्लिक करना है। इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपके आईडी कार्ड का सिग्नेचर और जो आपने पेपर के ऊपर सिग्नेचर किया होगा वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे, गो डिजिटल गो ग्रीन की जो यूबीएल की सर्विस है। इसमें ये होता है कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको फिज़िकल एड्रेस पर भेजने की जगह ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की जाती है। ईमेल के थ्रू, आपके ऐप के थ्रू आपको वो सारी डिटेल्स दी जाती है। अगर आप इस सर्विस को अवेल करना चाह रहे, हासिल करना चाह रहे, तो आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। नहीं करना चाहते नो के ऊपर क्लिक कर दें। मैं इस सर्विस को अवेल करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर येस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। रिव्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, चंद सेकंड प्रोसेस होने के बाद आप रिव्यू एप्लीकेशन के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के दौरान सबमिट की होगी उन सारी इंफॉर्मेशन की समरी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे, कुछ चीज़ों को एडिट करना चाह रहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपके इंफॉर्मेशन में कोई इशू हो, कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपने सबमिट कर दी हो, लेकिन अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है जो आपने सबमिट की है, तो देन आपने कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ आप मूव हो जाएंगे। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा यू आर ऑलमोस्ट डन, यानी आपका प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन की फ़ाइल भी शो हो जाएगी। अब उसको आपने एक दफ़ा ओपन करना है, इस तरह उसको ओपन कर दें, देन फिर उसको क्लोज़ कर दें। स्क्रॉल डाउन करना है आपने। अब यहाँ कन्फर्मेशन कोड की एक ऑप्शन आपको शो होगी। जो आपका ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर आपको यूबीएल की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें एक कोड मेंशन होगा। इस तरह की ईमेल होगी और यहाँ पर कोड मेंशन होगा। कोड यहाँ से आपने कॉपी करना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए ये कोड आपको यूबीएल की तरफ से भेजा गया है। कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड में आपने इसको पेस्ट करना है या वैसे ही आप लिख लीजिएगा और देन उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे चंद सेकंड तक ये प्रोसेस होता रहेगा। उसके बाद आपको यूबीएल की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपके अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूबीएल के पास सबमिट हो जाएगी और 48 आवर्स के दौरान आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद आपका यूबीएल फ्रीलांसर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अकाउंट क्रिएट होने के बाद 60 डेज़ यानी 2 महीने के अंदर आपने अपने अकाउंट को बायोमेट्रिक करके वेरीफाई करना है। वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप अपने यूबीएल डिजिटल ऐप से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही कर सकते हैं, या आप किसी भी करीबी ओमनी शॉप के ऊपर चले जाएं, वहाँ से भी आप अपनी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। अकाउंट एक्टिव होने के बाद अगर आप अपना यूबीएल डिजिटल ऐप साइन अप करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के आखिर में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर, या ऊपर भी इसका लिंक आपको शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये था मुकम्मल तरीका कि आपने किस तरह अपना यूबीएल फ्रीलांसर अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट करना है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।